गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 2-4 दिन का थोड़ा सा गैप हो गया। कुछ ऑफिस वर्क फ्रॉम होम, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लॉकडाउन 1 से स्टार्ट हुए थे, 2, 3, 4, 5 पे आ गए हैं। ऑफिसेस धीरे धीरे ओपन होने लगे हैं और शॉप्स वगैरह भी ज़्यादा ओपन हो रहे हैं। आगे प्लान है कि जो आपके जो मॉल्स हैं या जो रिलीजियस प्लेसेस वगैरह हैं उनको भी मतलब पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा और वर्क स्टार्ट होगा। तो एक बात जहन में चल रही थी कि अगर वर्क स्टार्ट हो रहा है तो फिर वर्क स्टार्ट कैसे हो। ये जो ऑफिस जॉब में हैं दे कैन डू जैसे मैंने पहले बताया कि वर्क फ्रॉम होम, जिसका कि एक और सीरीज़, एक और पार्ट में कल या परसों में मैं डिस्कशन करूँगा। आई एम फ्रेमिंग द जो आपका टास्क है उसको फ्रेम कर रहा हूँ, क्या प्रेजेंटेशन में इंक्लूड होना चाहिए, एक्सक्लूड होना चाहिए। एंड सेकेंडली हमारा साथ में ये भी है कि जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, मीन्स जो सेल्स में काम कर रहे हैं, मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए मतलब हम क्या अल्टरनेटिव डिज़ाइन कर सकते हैं, कंपनी जो है वो क्या अल्टरनेटिव डिज़ाइन कर सकती हैं। तो फर्स्ट थिंग तो माइंड में यही आता है ना कि जैसे मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो शायद ऐसा कोई मीडियम हो या मीडियम्स हों जो कि आपके और कस्टमर दोनों के चॉइस के हों। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके और कस्टमर के चॉइस के हों। तो ऐसा कोई मीडियम हो जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर सकें। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हर जगह आपको शायद परमिशन नहीं मिले कि भाई आप क्लाइंट से डायरेक्ट मिल सको, कस्टमर से डायरेक्ट मिल सको। अगर आप डोर टू डोर मार्केटिंग में हैं तो जो सोसाइटी हैं या जो आपके जो गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, हो सकता है वहाँ पे ये चीज़ आपको अलाउ नहीं की जाए। एंड इफ़ यू आर हैविंग दिस इंडस्ट्रियल आपका, आप चाहते हो कि इंडस्ट्रियल मार्केटिंग हो, से आई मीन फार्मा सेक्टर, तो फार्मा मार्केटिंग है, तो फार्मा सेल्स में ज़्यादातर होता ये है कि वी गो फॉर दिस डोर टू डोर, मीन्स क्लिनिक टू क्लिनिक विजिट। सो हम डॉक्टर से मिलते हैं, उनको जो भी मेडिसिन है उनके बारे में बताते हैं, जो भी कैटलॉग वगैरह वो सारा प्रोवाइड करते हैं। अब वो स्कोप भी आपका मतलब आज के डेट में मतलब बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। अब ऐसे केस में कंपनी स्टार्टेड ओपनिंग एंड आपको स्टिल यू हैव टू जस्टिफाई योर जॉब, जस्टिफाई योर एफर्ट। और जो भी आप एफर्ट करो भाई, मतलब मार्केटिंग का तो ये हुआ ना कि भाई हम कम से कम फेस टू फेस कस्टमर के साथ आएँ। इफ़ यू आर नॉट कमिंग विद द कस्टमर विद द फेस टू फेस, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एडवर्टीजमेंट, तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विसेज है वो कस्टमर अवेल कर पाएंगे या अवेल करेंगे, या पहले हो सकता है अवेल कर रहे होंगे, तो आज के डेट में हो सकता है अवेल नहीं कर रहे हों एंड रिकमेंड नहीं कर रहे हों। फार्मा की अगर बात करें तो रिकमेंड नहीं कर रहे हों। तो ऐसे केस में आपका जो ये 2-3 महीने का जो गैप है, इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि वेदर यू आर एबल टू द कैचअप विद द थिंग्स। पहले आप किसी और फ्रेमवर्क में काम कर रहे थे, आज आपका फ्रेमवर्क कुछ और है। तो
फ्रेमवर्क चेंज हो गया, आपको वर्किंग स्टाइल भी नेक्स्ट 6-8 मंथ तक चेंज रहेगा। और आगे भी मतलब सिचुएशन चैलेंजिंग है, बिकॉज वायरस का जो इन्फेक्शन अभी जो हम देख रहे हैं और जिस तरह से उसका अपना फैलने वैलने का जो भी अपना मेडिकल साइंस जो भी अपना तरीका है, तो वो भी स्पष्ट नहीं हो पाया। अभी कल या परसों बात हुई थी, तो किसी हमारे डॉक्टर मित्र हैं, उन्होंने बोला कि भाई एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो पता नहीं क्या क्या थ्योरी लेके आ रहे हैं, राहु केतु शनि धनु राशि मकर राशि में प्रवेश हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। मैंने बोला कि इट्स नॉट अबाउट एस्ट्रोलॉजी। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस भी तो नए नए थ्योरी लेके आ रही है, ठीक है। तो आप दोनों साइंस को आप कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज़ मोर अबाउट मैथमेटिक्स एंड जो भी आपके जो प्लैनेट्स की सिचुएशन है उसके अनुसार, स्टार्स के जो हैं आपको सिचुएशन है उसकी प्लेसमेंट के अनुसार आपके जो भी लाइफ में इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के आपको देता है, ठीक है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको, मैं अपने वाराणसी में 2-4 जो प्रज्ञात जो ज्योतिषी हुए उनसे मैंने मुलाकात की पहले अपने पढ़ाई के समय में, ग्रेजुएशन के टाइम में। तो दे सेड कि इट्स ऑल अबाउट कि संभावना कितनी मतलब प्रबल है कि भाई आपकी नौकरी लगेगी या आपका आगे मतलब शादी हुआ या आपको कोई बीमारी हुआ, निगेटिव या पॉजिटिव एस्पेक्ट जो हुए, ठीक है। सेम थिंग विद द मेडिकल साइंस। भाई अभी तक तो जो भी है मतलब इलाज है, इलाज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ये सारे चैलेंजेस हैं आपके साथ, ठीक है। तो अब इन चैलेंजेस के बीच में जिनको भी अपने कंपनी में काम रिज्यूम करने हैं, जॉब रिज्यूम करना है, तो व्हाट शुड बी वे ऑफ डूइंग द वर्क इन द चेंज एनवायरनमेंट। तो पहली चीज़, जिस तरह से मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ और ये जो लाइव वीडियो है इसके बाद मैं इसको शेयर भी कर सकता हूँ, तो मेरे पास मतलब काफ़ी मीडियम आप देख रहे होंगे कि आप खुद महसूस कर सकते हैं कि अवेलेबल है। जस्ट लाइक वी गो फॉर से फेसबुक लाइव पे आए, फेसबुक लाइव पे मैंने शेयर किया, किसी पेज पे शेयर किया, पेज पे जो हमारे लाइक्स हैं वहाँ पे जो हमारे जो क्लाइंट हैं वो देख सकते हैं, हमारे जो मित्र हैं वो देख सकते हैं। देन हमारे जो कंपनी के लोग हैं वो देख सकते हैं। और साथ में जो मतलब ऑनलाइन कम्युनिटी के थ्रू जुड़े हुए लोग हैं, जैसे मैं लिंक्डइन पे जाऊँ, आपको ट्विटर पे मैं इसको कर सकता हूँ। देन और भी काफ़ी मीडियम हो सकते हैं। इस वीडियो को मैं व्हाट्सएप के थ्रू या इसको मैं अगर दोबारा से मैं करना चाहूँ तो जूम मीटिंग के थ्रू, तो डिफरेंट मेरे पास प्लेटफॉर्म है जिससे कि मैं कस्टमर को, क्लाइंट को और जो हमारे मित्र हैं उनके आसपास में पहुंच सकता हूं अपने इस कंसेप्ट को लेके। सेम वे आप इसी तरह के मार्केटिंग का मतलब साइंटिफिकली, ठीक है, साइंटिफिकली आप यूज़ करके आप उस लेवल को अचीव कर सकते हैं जो कि फरवरी मार्च में आपका था सेल्स का। दूसरा, इन एडिशन टू कैचिंग अप विथ योर क्लाइंट एंड कैचिंग अप विथ योर सेल्स फिगर, आपको एक नया मीडियम मिल सकता है। उस मीडियम में आपको जो बोलते हैं ना कि भाई मतलब सीखने का, खेलने का मौका मिल सकता है। तो दैट इज़ मतलब अगर समराइज करूँ उस चीज़ को, तो दैट इज़ ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। नाउ अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे जाऊँ तो क्या होता है कंपनीज़ में। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये होता है कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज, प्रोडक्ट डेवलप होते हैं, सर्विसेज है वो डिज़ाइन किए जाते हैं आपको, ठीक है। वो सारी चीज़ें डिज़ाइन होके देन अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट यू सेलेक्ट डिफरेंट सेल्स फोर्स बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन, देयर एक्सपीरियंस, और उसमें आप एक हायरार्की बनाते हैं और उस हायरार्की के तहत
रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर, सेल्स मैनेजर। तो इस तरह की आप पोजीशन क्रिएट करते हैं एंड यू बिल्ड अप सेल्स टीम। देन आप लॉन्च के लिए जाते हैं, तो लॉन्च के लिए जब जाते हैं तो यू फोकस ऑन पर्टिकुलर टेरिटरी, और उस टेरिटरी में आप अपने प्रोडक्ट को लेके अपने जो को आप डिफाइन करते हैं। देन यू गो फॉर मार्केटिंग प्लान, हाउ टू लॉन्च द प्रोडक्ट, क्या आपका मीडियम होगा, कुछ आप वर्कशॉप करोगे, कुछ सेमिनार करोगे, कुछ कॉन्फ्रेंस करोगे, तो और जो भी आपके कस्टमर क्लाइंट हैं उनको आप इनवाइट करोगे। एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर डोर टू डोर मार्केटिंग, तो एक तरह का आप मार्केटिंग सर्वे उस तरह का आप एक पर्टिकुलर एरिया में करेंगे। तो जो भी आपके जो क्लाइंट बेस होगा, उस क्लाइंट बेस को आप डिफरेंट जो भी तरीके हैं, जो भी मीडियम है, उससे आप मतलब कैचअप करने का कोशिश करेंगे। नाउ उसके बाद आपका जो सेल्स का है, देन द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट कम्स टू इट। कि आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका वर्क है, आपका जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे आपका बैंकिंग का आप देखोगे तो ब्रांचेज होती हैं, फार्मा का आप देखोगे तो ब्रांचेज नहीं होती हैं, दे हैव डिस्ट्रीब्यूटर काइंड ऑफ चैनल, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉक इज रिटेलर, जस्ट लाइक FMCG में जैसा होता है। सेम वे इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग, पहली चीज़ कि आपका क्लाइंट बेस की मैंने बात की। तो क्लाइंट बेस जो है वो आपका वही रह सकता है, या उस क्लाइंट बेस में आप डिजिटल मार्केटिंग में आप स्कोप ढूंढ सकते हो कि मैं थोड़ा सा और अपने क्लाइंट बेस से आगे जाऊं। ठीक है, तो एडिशनल क्लाइंट बेस, या आप बोले कि जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं उनका जो आप दायरा है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपका जो क्लाइंट बेस है उसको आपको देखना है। देन यू शुड हैव अ प्रॉपर मार्केटिंग प्लान। ठीक है, प्रोडक्ट आपके साथ है, प्रोडक्ट में आप सिचुएशन के अनुसार आप थोड़ा मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। देन यू गो फॉर दिस प्रोडक्ट, अपना जो प्लानिंग है और जो मार्केटिंग प्लान है। ना जो मार्केटिंग प्लान है, अब यहाँ पे आपका जो फिज़िकल मूवमेंट है वो मैंने मतलब मान लिया आज के डेट में कि वो रिस्ट्रिक्टेड है या ज़ीरो है। ना हाउ टू रीच क्लाइंट, तो आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस है, तो ऑब्वियसली है कि आप उनको संपर्क करेंगे थ्रू टेलीफोन और व्हाट्सएप, वट एवर द मीडियम। और अच्छा ये होगा कि आप उनसे पूछें कि सर इस तरह के रिस्ट्रिक्शन हैं और फिज़िकली मतलब फ़ेस टू फेस आपसे मिलना मतलब मुश्किल लग रहा है, और मौका लगा तो हम आपसे मिलेंगे भी, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में मतलब हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स थे, तो उन प्रोडक्ट्स को मतलब कंपनी हमारी रीस्टार्ट हो रही है, और कैसे हम इसको मतलब आगे बढ़ाएं, और कुछ नए प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि लॉन्च होने वाले हैं, तो उनको भी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो आप बताएं कि मतलब क्या मीडियम हो सकता है, मतलब दिस इज़ इन पर्टिकुलर टू फार्मा सेल्स आई एम सेइंग कि कौन सा मीडियम है जिसके थ्रू हम आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, उनसे स्टॉकिस्ट हैं, उनसे आप सलाह मशवरा करके, और 1-to-1 बेसिस पे, ठीक है, 1-to-1 बेसिस पे यू कैन डिज़ाइन अ डिटेल सेल्स प्लान। मार्केटिंग प्लान आपका हो गया, ठीक है, देन 1-to-1 बेसिस पे यू कैन डिज़ाइन द सेल्स प्लान। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे कि जो भी सारी चीज़ें थीं वो आपको प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में मतलब आपको ट्रेनिंग में बताई गई। आपको कुछ बुकलेट्स वगैरह दिए गए, और वो बुकलेट्स लेके आप क्लाइंट्स के पास जाते हैं। अगर कोई छोटा प्रोडक्ट है तो उसका आप एक डेमो लेके जाते हैं साथ में। अब ये चीज़ें आपको मतलब ऑनलाइन करनी है, तो इट मीन्स कंटेंट जनरेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको सारी चीज़ें
जो आप बोलते हैं फेस टू फेस जाके क्लाइंट के, वो आपको एक कंटेंट के रूप में क्लाइंट के सामने रखना होगा। तो कंटेंट जनरेशन करनी होगी आपके, मतलब जो भी प्रोडक्ट के बारे में जो भी जानकारी है, जो भी आपको ट्रेनिंग में दी गई है, इट हैज़ टू बी चेंज इनटू अ प्रॉपर प्रोडक्ट कैटलॉग एंड इट शुड बी अट्रैक्टिव ऑल्सो, और उसमें आपका अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं उनको हाईलाइट करते हुए यू कैन गो फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन और कैटलॉग या ई कैटलॉग जो बोले आज के डेट में ई कैटलॉग होगा। एंड आपके जो मतलब एडवर्टाइजिंग का जो प्लान है वो भी आपका थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, बिकॉज नाउ मतलब फिज़िकल उतना हो सकता है पॉसिबल नहीं हो। और दूसरा कि जो मार्केट पेनिट्रेशन है, ठीक है, जो आपके टारगेट कस्टमर्स हैं उन तक आपको दोबारा से पहुंचना है, तो यू हैव टू बी मोर इफ़ेक्टिव इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग मीन्स आपको फेसबुक मार्केटिंग पे जाना पड़ेगा, अपने जो कंपनी के पेज होंगे या किसी ब्रांड के पेज होंगे या किसी डिवीज़न का जो पेज होगा उसको आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगेन द कंटेंट विल कम्स इनटू प्लेइंग द इम्पोर्टेंट रोल। और किसी भी तरीके से आपको मतलब कंपनी टू कंपनी बेसिस पे कि आप एक्सपर्ट्स के कमेंट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं वो अपने प्रोडक्ट को लेके आप उनसे फीडबैक ले सकते हो और वो फीडबैक आप अपने कंटेंट में डाल सकते हो। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हुआ, उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग के जितने भी टूल्स हैं आपको उसके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं, उस तरह की कंपनीज़ भी हैं जिनको कि आपको मतलब टेम्प्रेरी बेसिस पे हायर करना पड़ेगा या आप बोलो कि परमानेंट बेसिस पे आज के डेट में हायर करना पड़ेगा। आपके लिए मतलब अपॉर्चुनिटी है, कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग से आप मतलब ई मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग की ओर जा रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, और आपके पास एक कंक्रीट प्लान होना चाहिए। और जिस तरह से ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी तरह से आपको डिजिटल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको मतलब इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो वो इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन वगैरह वो भी आपके साथ रहना चाहिए। तो इट मीन्स जो फाइनेंशियल बजटिंग है वो भी आपके पिक्चर में आता है। मतलब इसके बाद ये है कि आपका एडवर्टाइजिंग का हो गया, प्रोडक्ट का हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग बताया, आपकी वेबसाइट है, ठीक है, आपकी भी जो कंपनी की वेबसाइट है, इफ़ यू आर इन FMCG और समथिंग फास्ट मूविंग गुड्स हैं या वाइट गुड्स हैं, इवन वाइट गुड्स हैं, तो आपको जो कंटेंट है, ठीक है, वो कंटेंट भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई वाज वर्किंग विथ ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस वे बैक इन 2003-2007, तो एक बहुत बड़ा एक सेमिनार टाइप था, और जिसमें कि हमारे CEOs, MD, वाइस प्रेसिडेंट, एवरीबडी वाज देयर। सो वहाँ पे एक पैनल डिस्कशन हो रहा था, तो हमारे जो VPs थे उनके साथ हमारा पैनल डिस्कशन था, तो हाउ टू टेक फॉरवर्ड आवर कंपनी, दैट वाज इन मुंबई। तो उसमें अलग अलग आपको ऑफर के लिए मतलब पैनल थे, जैसे ऑपरेशन मैनेजर का, सेल्स मैनेजर का, इस तरह का मतलब पैनल उन्होंने बनाया था फॉर ग्रुप डिस्कशन। अपार्ट फ्रॉम सम सर्टन सॉफ्टवेयर SAP ट्रेनिंग भी थी उसमें। तो वहाँ पे एक सवाल पूछा गया था हम लोगों से कि जो जनरल इंश्योरेंस है इसका आप फ्यूचर क्या देखते हो, व्हाट यू सी द फ्यूचर ऑफ जनरल इंश्योरेंस। तो उसका अनायास ही मैं उठा, और उस समय तो खैर मतलब फेसबुक वगैरह जो भी थे मतलब बहुत ही मतलब बोलें कि नोविस स्टेट में होंगे या नहीं होंगे, और कुछ वगैरह वो सब चलता था हमारा। तो बात हुई, तो मैंने मतलब हैंड अपना रेज़ किया और
and the VP said, yes, come on, what is your name? Ravish Chandra, which branch? Jalandhar branch. ओके, तो बताइए रवीश आप क्या बोलना चाहते हैं। तो मैंने उसमें ये बोला कि सर द फ्यूचर ऑफ दिस जनरल इंश्योरेंस आई एम सीइंग कि आई एम यू नो माय सन और डॉटर sitting in a bedroom on Saturday night and planning to buy a car or a bike or scooter, and he or she looks for different website, और हो सकता है मतलब एक रिटेलर की भी वेबसाइट हो, डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट हो, और वहाँ पे जाके वो अपने प्रोडक्ट को पसंद करे, ठीक है, उसके सारे जो कलर्स हैं उन कलर्स को आप उसको पसंद करें एंड उसको थोड़ा सा अपना रिसर्च वगैरह करके, और जो भी उससे अच्छा लगे, जो आपको एक्सपर्ट के जो फीडबैक हैं, जो कस्टमर के फीडबैक हैं, अकॉर्डिंग टू डैट जो आप उसके जो फ्रेंड्स के फीडबैक हैं ऑनलाइन, वो सारा मतलब एक जगह आपको एक कंप्यूटर पे उसे मिले, एंड ही और सी डिसाइड्स ऑन विच ब्रांड टू बाई, उसका आपको क्या सीसी रखना है, एवरीथिंग क्राइटेरिया अपना डिफ़ाइन करके, और वो अपने मतलब कार या बाइक को फाइनल कर ले, और फाइनल करने के बाद वो उसी समय या नेक्स्ट डे उसको जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उसको वो ऑर्डर करे फॉर द डेमो, और विद इन 2-3 आवर्स ही और सी हैज़ डेमो इनसाइड द सोसाइटी और आउटसाइड द सोसाइटी, डेमो हो जाए, और डेमो होने के बाद वो ब्रांड को विद इन 24 आवर वो फाइनल कर दें, एंड उसके बाद जो भी डिलीवरी वगैरह होनी है उसके साथ जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपको ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह शो करना, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर शो करना, आपकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है, एवरीथिंग कम्स इनटू उसके मेल पे आ जाए, उसके मतलब जो भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उस पर वो अवेलेबल हो जाए, एंड सी और ही फिल्स द फॉर्म एंड गेट द व्हीकल इंश्योर्ड। उसके बाद इंश्योरेंस के सारे ऑप्शन आ जाएं, एंड विद डिलीवरी आपको मतलब अगर प्रिंट आउट पॉसिबल है तो प्रिंट आउट, और जो प्रोडक्ट की जो डिलीवरी हो उसके साथ आपके इंश्योरेंस का, जनरल इंश्योरेंस का मेल आ जाए कि आपका गाड़ी का ये आपका इंश्योरेंस हो गया। तो दैट वाज माय थिंकिंग इन 2003 and 5, and now we are seeing policybazaar.com और जितने भी आप इंश्योरेंस कंपनी, इवन माई ICICI लोम्बार्ड कंपनी, ठीक है, उसका भी मतलब अभी 2-3 महीने पहले हमने बाइक का इंश्योरेंस किया, तो फिज़िकल कोई मतलब कहीं पे मूवमेंट वगैरह नहीं करना पड़ा, जो भी इंस्पेक्शन वगैरह जो भी होना है सारे रिक्विजिशन वगैरह सब ऑनलाइन हुई, ऑनलाइन मुझे पॉलिसी मिली, हार्ड कॉपी कुछ दिन बाद कुरियर में मिली। तो इज़ नाइस टू सी दैट मतलब इज़ नॉट द टर्म डिजिटल जो हम बोलते हैं, इसका कंपनी प्लान करके और बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकती है। जो वेबसाइट की मैंने बात की, तो वेबसाइट में वी कैन द कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डाल सकती हैं, अट्रैक्टिव वीडियोस, डेमोज, एवरीथिंग दैट दे कैन पुट इन वेबसाइट। और उसमें भी आपका जो आईटी के एक्सपर्ट अगर कोई सुन रहे हों, जैसे सिद्धार्थ जी हैं, सिद्धार्थ सिंह सिंगापुर में अभी, तो आप डिफ़ाइन कर सकते हो, SEO बोलते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, आपका वो सारी चीज़ें मतलब टेक्निकल चीज़ें आती हैं जिसका कि कंपनी मतलब यूज़ कर सकती है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद जो ट्रेडिशनल वे है ईमेल मार्केटिंग, ये देखिए मतलब किस्मत भी कितनी अच्छी है। ICICI लोम्बार्ड की बात हो रही थी, और अर्नब कोले जी हैं जो कि हमारे साथ थे अमृतसर ब्रांच में, तो वो भी मुझे देख पा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो और आपका ईमेल मार्केटिंग हुआ, ईमेल मार्केटिंग हम कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग इट्स अ न्यू कंसेप्ट,
एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी कैन गो फॉर। और जो आपके जो कस्टमर हैं, जो क्लाइंट हैं, उनको एक जगह उनका डेटाबेस वगैरह इकट्ठा करके यू कैन गो फॉर ऑटोमेटेड, आपको उस तरह का आप बना सकते हो, मतलब दैट इज़ कॉल्ड द मार्केटिंग ऑटोमेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको वेबसाइट हुआ, सोशल मीडिया मार्केटिंग हुआ, then you plan for this search engine optimization and search engine marketing, email marketing, marketing automation, affiliate marketing। आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग से हट के या ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ साथ आपको डिजिटल मार्केटिंग की ओर जाना है। तो दो चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। पहला कि आप अभी तक फेस टू फेस मिलते आ रहे थे। नाउ यू आस्क योर कस्टमर, यू मेक अ सर्वे कि कस्टमर आपसे कैसे मिलना चाहता है, कस्टमर आपको कौन से मीडियम से मिलना चाहता है, और उसी मीडियम में आप उनको सर्व करो। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, आपको उसी मीडियम में आप प्रोवाइड करो। इट शुड नॉट बी जम्बल्ड। अगर फार्मा सेक्टर में अगर कोई डॉक्टर है और डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ भाई चलो मेरे को मेल कर देना प्रोडक्ट के बारे में, एंड यू आर डूइंग व्हाट्सअप, ठीक है, तो ये तो फिर वही बात नहीं हुई ना। आपको बोला कि भाई क्लिनिक पे मिलना, आप बोल रहे हो मैं मार्केट पे मिलूँगा, तो इट विल नॉट गो वेल विद द कस्टमर। सेकेंड थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको जितना समय लगा, जितना एफर्ट लगा, कॉस्ट वेरी करेगा। डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में इस मोर कॉस्ट इफ़ेक्टिव देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। जो पूरा आपको फिज़िकल जो सेटअप करना है और एक ऑनलाइन सेटअप करना है, तो ऑनलाइन सेटअप करना डिपेंड्स ऑन मतलब आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या रिटर्न पाना चाहते हैं, एंड यू गेट द राइट एक्सपर्ट फॉर दैट। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। बहुत सारे कस्टमर्स तक आप एक साथ पहुंच सकते हो। मीडियम आपका सही होना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी आप लगा के चलो कि व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग दिस डिजिटल मार्केटिंग और ई मार्केटिंग कंसेप्ट फॉर योर प्रोडक्ट, फॉर योर कंपनी, फॉर योर सर्विसेज, तो आपको इसमें पेशेंस भी रखना पड़ेगा। इट विल नॉट लाइक दैट कि पहली बार किसी ने देखा सामान आपका, किसी ने आपका सर्विसेज देखी एंड ही विल बाई इट। इसमें एक रिसर्च में, पेपर में कहीं पढ़ा था मैंने कि 80% जो कस्टमर्स हैं ना, विंडो शॉपिंग आपने सुना होगा। तो आप किसी भी मॉल में जाइए और मॉल के दरवाजे पे खड़े हो जाइए एंड जस्ट गेट द फिल फॉर्म फिल्ड कि आपने मतलब परचेज किया या विंडो शॉपिंग की। तो आपको पता चलेगा किसी भी पर्टिकुलर डे पे लगभग आपको 70-80% कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि शायद लंच या डिनर करने आए थे एंड दे वर डूइंग विंडो शॉपिंग। सेम थिंग हैपन्स इन डिजिटल मार्केटिंग। आपकी वेबसाइट, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आपके कंटेंट्स, सब पे कस्टमर रिसर्च करता है, थोड़ा पढ़ता है, थोड़ा नहीं पढ़ता है, ठीक है। उन सब को, उन सारे इन्फॉर्मेशन को आप गैदर भी कर सकते हो साथ में। ये एक डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि मैं अभी फेसबुक पे हूँ, लाइव हूँ, और मैं देख पा रहा हूँ कि कितने लोग मेरे को सुन रहे हैं, कितने लोगों ने बीच में छोड़ा वीडियो, कितने लोगों ने अब ज्वाइन किया, कितने लोग अभी फ्यूचर में ज्वाइन करेंगे। और लास्ट में मैं जब अपने ब्रह्म रश्मि फाउंडेशन पेज है उस पर मैं जब इसको करूं, पोस्ट करूं, तो मतलब एवरी सेकेंड आई कैन काउंट हाउ मेनी विजिटर वेर देयर। और उसमें भी मैं अगर डिटेल मार्केटिंग में जाऊं, जो कि मतलब डिटेल एनालिसिस में, एनालिटिक्स जो बोलते हैं, तो मेरे को पता भी चलेगा कि भाई कितने लोगों ने कितने देर सुना। देन आई पोस्ट दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, तो यूट्यूब पे भी मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों ने मेरे पेज को आगे सब्सक्राइब किया, कितने लोगों ने सुना। यूट्यूब इवन गिव्स यू हाउ
मच, हाउ मेनी मिनट्स मेरे वीडियो को देखा गया या किसी भी वीडियो को देखा गया, ठीक है। तो इट्स द स्ट्रॉन्ग चैनल डिजिटल मार्केटिंग इस और कंपनी को आज के डेट में चाहिए कि दे शुड गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग थिंग, एंड वट एवर content, whatever experience from the traditional marketing, whatever they understand about customer, उसको सारी जो स्ट्रेटजी है उसको आपको रीलुक करना पड़ेगा, ठीक है, दोबारा से देखना पड़ेगा, एंड देन यू डिवाइस फाइनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी सिटिंग विद द जो आपके ई मार्केटिंग के जो एक्सपर्ट्स हैं या जो कंसल्टेंट हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनके साथ आपको बैठ के मतलब ये कंपनी को स्टडी करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द टीम। सो मतलब गुड डिस्कशन माय ओपिनियन, जो भी मतलब मैं देख रहा हूँ आसपास, जो भी हमारे एक्सपीरियंस है उसके आधार पे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू अर्नब, थैंक यू मुजफ्फर, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।